गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 9 ऑफ माय वेट लॉस जर्नी। सबसे पहले तो मेरे घर से दिखने वाला ये खूबसूरत नज़ारा आप देखो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है यार हिमाचल का, क्या मैं आपको बताऊं। बस अब मेरी थोड़ी छुट्टियां बची हैं, जब मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो जाएगी मुझे बैक टू वर्क जाना होगा दिल्ली की उस गर्मी में। चलो तब मैं इस मौसम को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। लेकिन करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने लिया गुनगुना पानी और उसमें स्क्वीज़ किया हाफ लेमन। ये मेरे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। आपको पता है रिसर्च स्टडीज़ में ये प्रूवन है कि अकेला सुबह अगर आप गर्म पानी पीते हो ना 40% आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। लेकिन कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्यों बूस्ट करना है, उससे हमारा फैट लॉस फास्ट होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म शरीर का अच्छा होना चाहिए। जिनका पुअर मेटाबॉलिज्म होता है उनको तो पूरा दिन भूख ही नहीं लगती और ना उनका फैट लॉस होता है। उसके बाद मैंने की अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ये कुछ बॉइल्ड ब्लैक चना थे और साथ में आधा आलू था, ये भी बॉइल्ड था। इनको अच्छे से मैश कर लिया। इसमें ऑलरेडी जो है नमक और हल्दी डाला हुआ ही है। अच्छे से मैश करने के बाद आज मैं एक आपको अच्छी सी रेसिपी बताती हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी मतलब चीज़ें तो सिंपल ही हैं लेकिन यूनिक रेसिपी बन जाएगी। तो कभी कभी यूनिक चीज़ें खा के भी मज़ा आएगा। तो अच्छे से मैश करने के बाद ना ऐसे लड्डू की तरह इनको बना लेना है। तो ये 2 लोगों का है, ये 2 कटोरी है बेसिकली। ब्लैक चना और आलू आधा लिया है, ये 2 कटोरी है। तो बस इनके ऐसे लड्डू बना लेने। फिर बना लेनी है एक रोटी। अब ये थोड़ी सी जो चपाती होती है उससे बड़ी रोटी है, तो इसमें 45 ग्राम मैंने ये आटा लिया था। तो ये थोड़ी सी बड़ी रोटी हमें बेलनी है और इसको काफ़ी पतला और काफ़ी बड़ा हमें अच्छे से बेल लेना है। ये गेहूं की रोटी है, तो जैसे पतला पतला और बड़ा बड़ा हमने इसको बेलना है। क्यों? ताकि जब मैं इसको पकाऊंगी ना तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो बेसिकली मैं बना रही हूँ टाकोस थोड़े क्रंची होते हैं ना, थोड़े क्रिस्पी होते हैं। तो बस वही मेरा मन था कि आज मैं टाकोस बनाऊँ, हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाले। तो बस ऐसे पतली सी रोटी बेल लेंगे। अब इसको ना ऐसे पका लेंगे, दोनों साइड से पलट पलट के रोटी को पका लेना है। अभी यहाँ पे ना घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर घी का इस्तेमाल करते तो ये ज़्यादा क्रंची बनती, क्रिस्पी बनती। लेकिन मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको पता है अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने कोई घी नहीं लगाया पहले। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा आधा चम्मच इसमें घी लगाया और उसके ऊपर मैंने ये रख दिया जो भी ये मिक्सचर बना के रखे हैं लड्डू से, काले चने और आलू के। बस ये इसके ऊपर रख देना है ये चपाती जो अभी बना के हटे और इसको करना है अच्छे से प्रेस। तो इसको अच्छे से प्रेस करते करते फैला लेना है पूरी रोटी में, पूरी चपाती में इसको अच्छे से फैला लेना है। आप इसमें थोड़ी और चीज़ें भी ऐड कर सकते थे। ब्लैक चना आलू के साथ आप प्याज ऐड कर सकते थे, टमाटो, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो इसको सिंपल ही रखा है। फिर इसको जब पलटेंगे ना तो एक तरफ से ये देखो कितने अच्छे से पक गया है। आप जो भी अंदर इसकी स्टफिंग डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। तो मैंने तो टमाटो सॉस लिया, इसको स्प्रेड किया और बस मैंने अनियन लिए, वो बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे थोड़े से रॉ अनियन लिए और इसको अब कर देंगे एक तरफ से फोल्ड। एक तरफ से फोल्ड करके अब थोड़ी देर तक इसको तवे पे रहने देंगे और थोड़ी देर बाद इसको पलट लेंगे तवे पे। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी और हार्ड होने देंगे। तो बस थोड़ी देर बाद हमारे जो है वो हेल्दी टाको बन के रेडी है। देखने में तो बिल्कुल टाको की शेप का ही है। अब ये देसी टाको समझ लो आप, वेस्टर्न टाको तो नहीं है, लेकिन हाँ एक यूनिक आइडिया है। तो ये जो है मील मुझे 12 ग्राम प्रोटीन देता है विद 340 कैलोरीज। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट, काफ़ी ज़्यादा यम्मी, टेस्टी, न्यूट्रिशियस और फुलफिलिंग। अगर देखो आपकी डाइट में 2 चीज़ें प्रोटीन और फाइबर है ना तो आपको भूख नहीं लगेगी। मॉर्निंग स्नैक में 2 स्लाइस मैंगो खाया, दैट्स इट, 62 कैलोरीज ओनली और विद 1 ग्राम प्रोटीन के लिए नहीं, जस्ट ये स्नैकिंग के लिए मैंने खाया। फिर किया लंच सिंपल होममेड, एक रोटी, भरवा करेला आधा, भिंडी और 1 कटोरी दाल। तो घर का जो भी खाना है बस आप इस तरीके से मिक्स मैच करो कि थोड़ा आपको प्रोटीन मिल जाए, फाइबर मिल जाए, हेल्दी कार्ब्स मिल जाए एंड दैट्स ऑल। 277 कैलोरीज विद 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है आज के इस लंच से। तो मैंने किया अपना डिलीशियस सा लंच इंजॉय और उसके बाद सोने से पहले ना मैं आज कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी। वो क्या है, मैं ना चीज़ बनाना चाहती हूँ घर में, ताकि मैं फिर चीज़ी पिज़्ज़ा बना सकूँ। तो मैंने विनेगर डाल के दूध को क्या कर लिया, फाड़ लिया और उसके बाद जैसे रेसिपी मैंने ये यूट्यूब पे देखी है, मुझे नहीं पता कि कैसे ये चीज़ बनेगा। बस मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया, ये थोड़ा सा प्रे करते हुए कि बस अच्छा बन जाए। लेकिन गाइस बहुत ही ज़्यादा अभी तक तो अच्छा बना है। मतलब आप देख सकते हो कि चीज़ पुल अभी से ही दिखना शुरू हो गया था जैसे मैंने इसे फाड़ा था। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो बस मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया।
अगर ये अच्छे से बन गया ना तो मैं आपको प्रॉपर रेसिपी इसकी दूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है। लेकिन अभी तो इस वीडियो में आपको मैं रेसिपी दिखा देती हूँ, ऐसी क्विक रेसिपी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं यूज़ करूँगी तब आपको दिखाऊंगी कि चीज़ कैसा बना है। और अगर अच्छा बना तो फिर मैं आपको डिटेल रेसिपी इसकी दूंगी। तो अभी तक तो जब मैं बना रही थी मुझे काफ़ी इसका फुल फील हो रहा था कि काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैं 100% श्योर भी नहीं हूँ कि ये कैसा बनेगा, लेकिन देखेंगे जैसा भी बनेगा। तो बस फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश किया 2-3 बार ठंडे पानी से, जैसे कि एक वीडियो में बताया हुआ था। और उसके बाद मैंने इसको किया गरम, ये देखने के लिए कि इसका चीज़ पुल कैसा आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका चीज़ पुल भी आ रहा था। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये चीज़ बन गया है, बट जब मैं इसको रेसिपी में यूज़ करूँगी तभी असली पता चलेगा। फिर मैंने इसको एक कंटेनर में निकाला और फ्रिज में स्टोर कर लिया है। कल यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। अगर बन गया ना तो फिर मैं चीज़ घर पे बनाती रहा करूँगी, फिर मार्केट का प्रोसेस चीज़ क्यों ही लेना है। इतना ज़्यादा काम करने के बाद मैं सो गई थी। उठने के बाद मैंने किया एक इवनिंग स्नैक लिया, जिसमें हाई प्रोटीन मैंने जो है अपने लिए केक बनाया था, जिसमें 2 चम्मच सत्तू फ्लावर, अपना प्रोटीन पाउडर यूज़ किया और साथ में डाला कर्ड 2 टेबलस्पून, ठीक है, थोड़ा सा कॉफ़ी डाला था। तो ये सिंपल सा मैंने एक जो है वो कप केक बनाने की कोशिश करी थी। और मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये डाइट बोर ना लगे। तो अगर आप चाहें तो ये रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपली आप घर के खाने को भी खा सकते हैं। तो बस इसको मैंने एक कप में निकाला और इसके ऊपर लास्ट में हमें स्प्रिंकल करना है बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर है जो मैंने लास्ट में ऐड किया था इसको बेक करने के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन एक कप ऊपर तक भर गया था, मुझे लगता है कि ये बाहर निकल जाएगा, इसलिए फिर मैंने इसको 2 कप में आधा बैटर को जो है डिवाइड किया, क्योंकि जब इसको बेक करेंगे तो ये रेज भी होएगा, तो एक कप से बाहर निकल जाना था। तो उसके बाद मैंने इसको बेक किया। मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ 3 मिनट के लिए। इसमें मैंने एक टुकड़ा डेयरी मिल्क का भी डाला था, मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं थी तो मैंने डेयरी मिल्क डाल ली। और आप देख सकते हैं कि एक कप पे तो एक कप से बाहर ही निकल गया था और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। माइक्रोवेव में 3 मिनट में ही ना सुपर अच्छा केक बन जाता है। और ये प्रोटीन में रिच तो है ही, जैसे कि मैंने इसमें वे प्रोटीन यूज़ किया है, लेकिन ये खाने में भी टेस्टी है और मतलब खा के मज़ा आ गया। तो अगर अब मुझे बनाना आ गया है ना तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये कप केक खाती रहूँगी। ये मेरा इवनिंग स्नैक फुलफिलिंग भी हो जाएगा। उसके बाद मैं किसी तरीके का जंक भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी होगी। तो आप ना ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। मैंने इसको माइक्रोवेव में बनाया, आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो ये सिंपल स्टीमर में भी बन जाएगा, कढ़ाई में भी बन जाएगा। आप ट्राई ज़रूर करना, अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सा केक है, बड़ा कुछ तो मैंने डाला नहीं। तो बस मैंने साथ में दूसरे कप के साथ ले ली थोड़ी सी चाय। चाय भी मैंने थोड़ी सी ली थी, और कटोरी में मेरे लिए नहीं है, कटोरी में जो है वो सेरेलैक है मेरे बेबी के लिए। तो ये मैं समझने की और मैं क्या खा रही हूँ। तो बस इवनिंग को मैंने यही इंजॉय किया। ये मेरा इवनिंग का मील था, तो जिससे मुझे 383 कैलोरीज विद 33 ग्राम प्रोटीन मिलता है। डिनर तक कोई भूख नहीं लगने वाली। और आज तो मैंने हेयर फॉल लड्डू भी बनाए थे, और ये हेयर फॉल लड्डू मैं रोज़ एक खाऊंगी। ये लड्डू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पैक्ड हैं, प्रोटीन फाइबर में रिच हैं, और हेयर फॉल के लिए तो बेस्ट है, हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी वीडियो, रेसिपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और रोज़ कोशिश करूँगी एक लड्डू खाने का। ये मेरी हेयर केयर जर्नी का एक पार्ट है, ये न्यूट्रिशियस लड्डू। इसके एक इंग्रेडिएंट जो है वो बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो डिनर में सिर्फ एक लड्डू, और उसके बाद मैंने पिया 1 गिलास दूध, दैट्स इट। क्योंकि एक लड्डू जो है वो कैलोरी डेंस भी है, तो इससे खा के ना मतलब पेट भर जाता है। अब अगर आप चाहते हैं, पोस्टपार्टम फेज़ में हैं, काफ़ी सारी मॉम्स होती हैं जो वीक फील करती हैं, एनर्जी नहीं होती, पूरा दिन थका फील करती हैं, तो ये लड्डू ज़रूर से बनाएं। एक लड्डू आप खाएंगे ना, आपके एनर्जी लेवल्स वापस आ जाएंगे, बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी कमी है वो भी वापस आ जाएगी, और आप फिर से आपके बाल, आपके स्किन जो है वो ग्लो करने लगेंगे, ट्रस्ट मी। और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा हैं। सिर्फ 2 चम्मच घी में बनाए हैं, तो मैंने तो महीने का भर के बना के रख लिए हैं। और बस लास्ट में पिया मैंने दूध। ओवरऑल कैलोरीज खाई बजट में 1452 विद 70 ग्राम प्रोटीन, 34 ग्राम फाइबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल, और तब तक के लिए बाय बाय। और आप मुझे ज़रूर से बताना आप मेरे साथ ये जर्नी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, गुड नाइट।